हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ सरस्वती विद्या मंदिर नालको नगर की तरफ से जो आपकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं एंड विच इज़ द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो, सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस पर कंप्लीटली लिखा हुआ है जो ये रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट है। ये कोई रेगुलर या मैं कहूँ परमानेंट वैकेंसीज नहीं है। जो ये वैकेंसीज हैं वो टोटल 28 पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। इसमें लिखा हुआ है सरस्वती विद्या मंदिर नालको नगर Angul invites applications for the 28 post of contractual staffs as per the following. ये कंप्लीट 28 वैकेंसीज हैं आपकी, जिसमें आपकी पीजीटी की 5 वैकेंसीज हैं, टीजीटी की 8 हैं, वही पीआरटी की आपको 14 पोजीशंस देखने को मिल रही हैं एंड जूनियर अकाउंटेंट की आपकी 1 वैकेंसीज है। यानी जो आपकी 28 पोस्टेज हैं वो अलग अलग सेक्शन में आपकी डिवाइड हैं, जो कि यहाँ कम्प्लीटली मैंशन कर रखा है। एज लिमिट की बात करें फॉर ऑल पोस्ट विच इज़ क्लियर मेंशन इन दिस कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 35 ईयर्स होनी चाहिए एज ऑन 31 मई 2025 को। एंड कंसोलिडेशन या हम अपना सैलरी की बात करें तो यहाँ आपको बता दिया गया है जो आपका सैलरी रहने वाला है इन पोजीशंस के रिगार्डिंग वो 35,400 रुपीज़ पर मंथ के अप्रॉक्स रहने वाला है। वहीं आपका जो एडिशनल बेनिफिट्स में आपको बताया गया है जो आपका पूरा पीएफ, सेल्फ मेडिकल ट्रीटमेंट और आपका कैंपस एकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, 10 डेज कैजुअल लीव एंड स्कूल यूनिफॉर्म, कंप्लीटली आपको ये एडिशनल बेनिफिट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके आपके कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। स्कूल यूनिफॉर्म से लेके आपका जो भी फ्री रेजिडेंशियल रहेगा, इसमें जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वो भी आपको फ्री मिलने वाली है। इस स्कूल में आपको वर्क करने के लिए आपको लैंग्वेजेस की जो नॉन में होनी चाहिए वो आपको उड़िया और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको यहाँ बता दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि आपकी किसके सब्जेक्ट में वैकेंसीज है। तो फर्स्ट यहाँ आपको पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जिसमें आपका एसेंशियल और जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो बता दिया गया है कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे आप पीजीटी इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो आपका इंग्लिश से एमए हो, और वहीं आपने कोई भी ई स्टेट टेट क्वालिफाइड कर रखा हो, लाइक ओ टेट, उड़ीसा टेट दे रखा हो, किसी भी स्टेट का टेट दे रखा हो, सी टेट दे रखा हो, ये आपके लिए एसेंशियल है। वहीं आपका क्वालिफाइंग मार्क्स में बताया है कि आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा हो वो विद 55 मार्क्स के साथ आपका पास आउट होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका कंप्लीटली मेंशन है दैट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन मस्ट बी नो, आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। फिर आपकी नेक्स्ट जो पोजीशन है वो पीजीटी उड़िया में है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसमें भी आपका सेम थिंग कि आपका कंसर्न सब्जेक्ट उड़िया में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद 55% एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए एंड किसी भी स्टेट का आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, लाइक ओ टेट, ओ डबल एस टेट या सी टेट क्वालिफाइड हो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन की आपको होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, जिसमें आपका यही बताया गया नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। कंसर्न सब्जेक्ट हिस्ट्री में आपका विद 55% पोस्ट ग्रेजुएशन हो, बीएड हो, आपका सी टेट या ओ टेट या ओ डबल एस टेट आपका क्वालिफाइड हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन हो। फिर नेक्स्ट वैकेंसी आपकी पीजीटी में इकोनॉमिक्स के लिए है, जिसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आपका विद 55% एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो एंड आपका बीएड हो, आफ्टर दैट आपका ओ टेट या ओ डबल एस टेट या सी टेट क्वालिफाइड हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए आपको, जो कि एसेंशियल है फॉर ईच रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वैकेंसी है आपकी पीजीटी में मैथमेटिक्स, जिसमें आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एमएससी हो विद 55% एंड वहीं आपका ओ टेट, ओ डबल एस टेट या सी टेट क्वालिफाइड हो एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए। एसेंशियल और डिजायरेबल जो भी क्वालिफिकेशन दे रखी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए वो यहाँ क्लियरली मेंशन है। अब नेक्स्ट आपकी इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखा है वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए, जिसमें आपकी पहली वैकेंसीज है टीजीटी उड़िया, जिसमें आपकी नंबर ऑफ 3 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बताया है कि आपका बीए उड़िया ऑनर्स में कंप्लीट होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट वैकेंसी है आपकी टीजीटी इंग्लिश, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 1 है। वहीं आपका इसमें ये भी बताना डिजायरेबल है कि आपका ओ टेट, ओ डबल एस टेट या सी टेट क्वालिफाइड हो। टीजीटी इंग्लिश में आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है, जिसमें आपका इंग्लिश ऑनर्स से अपना बीए कंप्लीट होना चाहिए विद 50%, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, ओ टेट, ओ डबल एस टेट या सी टेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन होनी आपकी होनी चाहिए।
नेक्स्ट वैकेंसी है आप टीजीटी हिस्ट्री के लिए। सेम थिंग, आपका कंसर्न सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हो या कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन नहीं कर रखा है, आपका 50% के साथ वो ऑनर्स या बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास बीएड होना चाहिए, प्लस आपका किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, जो कि यहाँ टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए बताया गया है, ओ टेट, ओ डबल एस टेट या सी टेट। फिर नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है सी सेक्शन में प्राइमरी टीचर, जिसमें पीआरटी साइंस के लिए आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 हैं। आपका इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है कि आपका बीएससी कंप्लीट होना चाहिए विद पीसीएम या सीबीजेड ऑनर्स से, आपका बीएड होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, वहीं आपका कोई भी ओ टेट, ओ डबल एस टेट, सी टेट फ्रॉम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्ड द्वारा आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। इन तीनों वैकेंसीज में हमें एक चीज़ कॉमन दिख रही है, जिसमें आपका फर्स्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, सेकंड इज आपका टेट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड थर्ड इज आपके पास बीएड होनी चाहिए। आप किसी भी, चाहे आप पीजीटी के लिए जाएं, आप टीजीटी के लिए जाएं या आप पीआरटी के लिए जाएं, आप सबके लिए आपको क्लियर कर दिया गया है कि आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए एंड आपके पास जो होना चाहिए आपका किसी भी स्टेट का टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। थर्ड वैकेंसी है आपकी जूनियर अकाउंटेंट, जिसमें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 है। इसमें आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए विद सीएमए या इंटर सीए होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50% मार्क्स इन एग्रीगेट हैं। वहीं आपका डिजायर्ड क्वालिफिकेशन में एनी कंप्यूटर डिग्री पीजी डीसीए आपकी होनी चाहिए। फिर ये नोटेबल इंस्ट्रक्शंस और इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं कि आपका क्या बताया गया है। ये अप्रोक्सीमेटली 4 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जो कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.svmnalkonagar.organization की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू एक कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर हम इसकी लास्ट डेट की बात करें तो जो आपका लास्ट डेट है वो 18 जून 2026 है इसके लिए, और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है और आपका फ्री रेजिडेंशियल है इसमें। सब कुछ आपको यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया गया है एंड जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो बिफोर 18 में इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर दें। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को टाइम टू टाइम अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।